लोग आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले इसके नाम से अपन स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे। सबसे पहले तो ये वर्ड ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक शब्द आप लोग पहले भी सुन चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, अपने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्चुअल में यूज़ होता है स्क्वायर के लिए। ठीक है, स्क्वायर एक नॉर्मल शब्द है जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पर इसको स्क्वायर न बोल के हम लोग स्टैंडर्ड शब्द में उसी को क्या बोलने लग जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का असली नाम क्या है? इसीलिए कभी कहीं कहीं आपको बुक में लिखा मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बजाय स्क्वायर इक्वेशन। समझ में आया? और स्क्वायर अपन किसके लिए यूज़ करते हैं? 2 के लिए, पावर नहीं, 2 के लिए। किसके लिए यूज़ करते हैं? 2 के लिए। समझ में आया? स्क्वायर मीन्स 2। समझ आया? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर मतलब क्या? 2। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक चैप्टर आपने पूरा पॉलिनोमियल का पढ़ लिया है, पहला चैप्टर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, तो आप क्या बोलेंगे? क्या होता है पॉलिनोमियल? हाँ, एनी एक्सप्रेशन विच कंटेन नंबर एज वेल एज वेरिएबल। ठीक है ना, अब उस एक्सप्रेशन में चाहे एक टर्म हो, चाहे 2 टर्म हो, चाहे 100 टर्म हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टर्म समझ रहे हैं ना? कोई 2 नंबर या 2 वेरिएबल के बीच में प्लस या माइनस आ जाए, प्लस माइनस टर्म अलग अलग कर देता है ना। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल भी आए, नंबर भी आए, 1 आए, 10 आए, 100 आए, 200 आए, कितने भी आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी एक टर्म हो या मल्टीपल टर्म हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझे? उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। उसी में पॉलिनोमियल में आपने बहुत सारे टाइप पढ़े हैं, जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, टेट्रा पावर पॉलिनोमियल, 5th पावर का पॉलिनोमियल, 6th पावर का पॉलिनोमियल, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं ना। हम सबको एक शब्द में पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ये जो नोमेनक्लेचर हमने बनाया है पॉलिनोमियल का, ये किस बेसिस पर बनाया है? पावर के बेसिस पर। जिस एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? लीनियर। लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1। किसी एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 के लिए फिर कौन सा नाम आ गया? क्वाड्रेटिक। किसी इक्वेशन में, किसी एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल का पावर 3 आ गया, मान लीजिए 3, मैक्सिमम पावर कितना है? 3, तो वो कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। 4 पावर आ गया, 4th पावर का पॉलिनोमियल। 5th पावर आ गया, 5th पावर का पॉलिनोमियल। समझ रहे हैं? तो ये जो नोमेनक्लेचर हमने बनाया है पावर के बेसिस पर, उसी में जब पावर 2 लगता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, पॉलिनोमियल को। किसको? पॉलिनोमियल को। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज 2x टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 9। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? कितने टर्म है? 1 2 3। टर्म अलग अलग करने का काम किसका है? ये बीच में प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, कोई भी, तो एक प्लस है तो प्लस के दोनों तरफ एक एक टर्म बन गई। ये प्लस है, इसके दोनों तरफ एक एक टर्म बन गई, तो एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, 3 टर्म है इस पॉलिनोमियल में। इसको पॉलिनोमियल क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें नंबर भी है और वेरिएबल भी है। ये समझ में आया? हाँ, हालांकि पॉलिनोमियल होने के लिए एक शर्त है। ठीक है, वो शर्त कौन सी है? किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर ही होना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आया? वेरिएबल में कहीं भी अगर आपको पावर होल नंबर के अलावा कुछ भी दिख गया, तो फिर वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। भले उसमें नंबर हो, भले उसमें वेरिएबल्स हो, भले उसमें कुछ भी हो, एक टर्म हो, 2 टर्म हो, कितने भी टर्म हो, फिर वो उसको पॉलिनोमियल नहीं बना सकती। समझ आ रहा है कि नहीं आया? आया ना? अच्छा, फिर से मैं थोड़ा सा नोमेनक्लेचर आपको क्लियर कर दूं। हमने 2 तरह के नोमेनक्लेचर वहाँ पर पढ़े थे पॉलिनोमियल में। पहला तरीका था बाय टर्म, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। एक टर्म आएगा तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? मोनोमियल। 2 टर्म आ गए तो बाइनोमियल, 3 टर्म आ गए तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म आ गए तो टेट्रानोमियल, 5 टर्म आ गए तो पेंटानोमियल। इस तरह से सबको कंबाइंड फॉर्म में एक शब्द में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल।
ये पॉलिनोमियल के किस हिसाब के नाम है? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स। समझ गए? फिर दूसरा हमने नाम किससे रखा है? पावर के बेसिस पर। अगर पावर 1 है, हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल का 1, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। पावर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस सब में से हमको क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये है पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या होता है? पॉलिनोमियल के लिए मैं वर्ड यूज करता हूं p, और ये जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल यहां मुझे बताना पड़ेगा। दिस इज पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। क्या पढ़ते हैं इसको? पॉलिनोमियल इन, ब्रैकेट को क्या पढ़ना? इन या ऑफ, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, और ये वो पॉलिनोमियल है जिसका नाम ये है। समझ रहे हैं? अगर ये y होता तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? दिस इज 2y² प्लस 3y प्लस 9, तो इसका नाम क्या रख देते? पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। ये समझ में आया आपको वेरिएबल्स का हिसाब किताब? अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज आपको और ध्यान में रखनी है, और वो छोटी सी चीज ये है कि पूरे एक्सप्रेशन में, ध्यान दीजिएगा ना, पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए। समझ गए? अच्छा, अगर मैं इसको इसी तरह लिख दूं 2y² प्लस 3m प्लस 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? आंसर है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ एक शर्त है। क्या? किसी भी वेरिएबल का पावर, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। सब वेरिएबल के पावर किस में दिखने चाहिए? होल नंबर। और आप सबको पता है होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे इन्फिनिटी तक बढ़ता जाता है। क्या इस रास्ते में कोई नेगेटिव नंबर भी आता है? नहीं आता। तो होल नंबर कैसा नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या इस रास्ते में कोई डेसिमल नंबर भी आएगा? नहीं आएगा। तो इसको क्या नहीं होना चाहिए? डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। क्या इस रास्ते में कोई फ्रैक्शन आएगा p/q के फॉर्म में? नहीं आएगा। तो इसको क्या नहीं होना चाहिए? क्या इस रास्ते में कोई रूट आएगा? तो फिर इसके पावर को क्या नहीं होना चाहिए? रूट भी नहीं होना चाहिए। यानी एक चीज याद रखिए, होल नंबर। और होल नंबर सिर्फ ऐसे होते हैं 0, 1, 2, 3, जो नंबर अपन गिनती गिनने में यूज करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5। क्या आप 5.5 गिनते हो किसी चीज को, किसी सामान को? ये 1 कुर्सी है, ये 2 कुर्सी, वो 2.5 कुर्सी हो गई। गिनते हैं क्या अपन? नहीं। जो गिनती गिनने में नंबर यूज करते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो ये सब चलेंगे पावर में। 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, सब चल जाएंगे। इसके अलावा कोई नंबर होगा नहीं चलेगा, ना निगेटिव वाला, ना फ्रैक्शन वाला, ना डेसिमल वाला, ना रूट वाला, कोई नहीं चलेगा। समझ आया? तो पॉलिनोमियल होने के लिए एक शर्त है, सिर्फ क्या? सब वेरिएबल के पावर किस में होने चाहिए? होल नंबर में होने चाहिए। अब देख के बताइए, इन सब के पावर होल नंबर में है कि नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है। ये इस पॉलिनोमियल का अगर मैं नाम रखूंगा तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, m वेरिएबल, x वेरिएबल। ये इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया। समझ आया तरीका? ठीक है, लेकिन क्या इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे? आंसर है हाँ, बोलेंगे। मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इस चैप्टर के लिए हमने एक बाउंडेशन रखी है, सिर्फ कितना वेरिएबल चाहिए हमको? 1 होता है। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है हमको? 2। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे, और उसमें एक लिमिटेशन क्या लेके चलेंगे पूरे चैप्टर में? एक वेरिएबल दिख रहा है। एक से ज्यादा वेरिएबल अगर आ गया, प्लीज डिक्लेयर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको डिक्लेयर क्या कर देना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ आया? यानी सिर्फ एक वेरिएबल दिखना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं इंक्लूड करना किसी कीमत में इस चैप्टर के लिए। याद रहेगा भाई ये चीज कि नहीं रहेगा? रहेगा। अच्छा, ये तो हो गए पॉलिनोमियल की बात ना। पॉलिनोमियल से इक्वेशन कैसे बन जाता है? तो इक्वेशन ऐसे बन जाता है, किसी भी एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक वाला जिसका पावर 2 हो, उस पॉलिनोमियल के आगे आप इक्वल साइन लगा दीजिए, 0 लिख दीजिए। जिसमें भी इक्वल साइन आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। तो अभी तक तो इसको सिर्फ हम लोग पॉलिनोमियल 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 चिल्ला रहे थे ना। अगर इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। जैसे ही इस पॉलिनोमियल के आगे ये इक्वल साइन लगा और इधर 0 लगा दिए, तो अब इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं बोलना,
अब इसको भी पढ़ना है साथ में, दिस इज क्वाड्रेटिक एंड दिस इज इक्वेशन। तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक में ही क्या छुपा है, मैक्सिमम पावर 2। क्वाड्रेटिक शब्द अपने आप में किसको छुपाए रखा है, मैक्सिमम पावर 2। ये चीज समझ में आ रहा है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक विच हैज गॉट मैक्सिमम पावर 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। बाय दिस एप्लीकेशन, बाय दिस सिंबल वी कॉल इट इक्वेशन। क्या बोलना है इसको, इसके लगने की वजह से ये पॉलिनोमियल अब किस नाम में चेंज हो गया, इक्वेशन में चेंज हो गया। यहां तक समझ आया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी दिखनी है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी है, 2। तो हम लोग इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है। सबसे पहली चीज नोट करिएगा, ये सारी चीजें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म नोट करिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, दिस इज a x टू द पावर 2, मैक्सिमम पावर 2 दिखानी है। दिस इज b x प्लस c, और ये साइन लगाना जरूरी है क्योंकि हमको इक्वेशन बनाना है। एनीथिंग विच इज इक्वल टू 0 इज नोन एज इक्वेशन, ठीक है ना। ये दिख गया। इसमें एक शर्त और छुपी रहेगी, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे हमेशा पावर के डिक्रीजिंग टर्म में लिखेंगे। डिक्रीजिंग मतलब समझ में आ रहा है, किस ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा घटने वाला, फिर उससे घटने वाला, फिर उससे घटने वाला, बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, पावर के टर्म्स में ना। तो सबसे पहले बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर। एक्चुअल में यहां पर भी एक x होता है, आपको पता है, क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर के हिसाब से लिख रहे हैं। अगर इसका पावर 2 है तो इसका पावर कितना होगा, और इसका पावर कितना होना चाहिए नियम के हिसाब से घटते क्रम में, ठीक है। और अब आप ये जानते हैं कि किसी भी चीज का पावर 0 उसको क्या बना देता है, 1। तो इसको हम लिखते ही नहीं, हम सिर्फ जनरल प्रैक्टिस में क्या लिखते हैं, ax टू द पावर 2 प्लस bx, क्योंकि पावर 1 भी नहीं लिखते अपन, है ना। अगर कुछ नहीं लिखा तो हमको समझ आता है कि वहां 1 होगा पावर में। एंड दिस इज c, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 उसको क्या बना देता है, 1 बना देता है। दिस इज इक्वल टू 0, और ये क्या चीज तैयार हो गया हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें आप अच्छे से पहचान लीजिए, एक्स स्क्वायर और x ये क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, हाँ, क्या बोलना भाई इनको, इनको बोलना है वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स आप अच्छे से पहचानते हैं किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, उसको वेरिएबल कहते हैं। समझ रहे हैं ना, वेरिएबल मतलब बदलने वाला, जो सर्टेन नहीं होता, फिक्स नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। दूसरी चीज इसमें ये जो आ रही है a, b और c, ये क्या होते हैं, हाँ, ये a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहलाता है, b जो है वो x का कोफिशिएंट कहलाता है। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर चिपका होता है तो उस नंबर के लिए हम लोग नाम क्या यूज करते हैं, कोएफिशिएंट। क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं ये वर्ड यहां पर लिख देता हूं, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, समझ आ रहा है। तो a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, b किसका कोफिशिएंट है, x का। लेकिन c के लिए हम कोफिशिएंट यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा। अगर वेरिएबल होता तो ये भी क्या बन जाता, कोफिशिएंट। ये सब समझ में आया। दूसरी चीज, ये a, b और c खुद क्या होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, a, b, c क्या चीज होते हैं, ठीक है। तो a, b, c याद रखिएगा, दे आर रियल नंबर्स। क्या होते हैं, रियल नंबर्स। क्या होते हैं, रियल नंबर्स। और रियल नंबर किसको बोलते हैं पता आपको, किसको, जितने टाइप के नंबर आप जानते हैं, ध्यान से सुनिए, जितने टाइप के नंबर आप जानते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इर्रेशनल नंबर हो, इतने ही तो होते हैं टोटल नंबर, है ना। वो प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, इसी में आ गए सब। नंबर की कैटेगरी सिर्फ इतने टाइप की हैं, नेचुरल,
होल, इंटीजर, रेशनल, इर्रेशनल, 5 टाइप के कुल नंबर होते हैं और ये पांचों मिला जुला के एक शब्द में क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। समझे? यानी अगर मैं आपको बोलूं कि ये रियल नंबर होंगे ABC, कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर, इसका मतलब है ये सब के सब निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। A भी निगेटिव हो सकता है, B भी निगेटिव हो सकता है, C, क्योंकि ये सब क्या है? रियल नंबर। ठीक है? ये सब के सब जीरो भी हो सकते हैं, समझे ना? A भी जीरो हो सकता है, B भी जीरो हो सकता है, C, क्योंकि रियल नंबर जीरो भी होता है। ये सारे नंबर पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, समझे? ये सारे नंबर P/Q के फॉर्म वाले यानी रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, समझे? ये सारे नंबर इर्रेशनल यानी रूट के अंदर वाले भी नंबर हो सकते हैं। रूट के अंदर जो नंबर फंसा रहता है वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। क्या बोलते हैं? जिसको आप सर्ट्स बोलते हो। पढ़े आप 9th कक्षा में ना? पढ़े कि नहीं? कोई नंबर रूट के अंदर फंसा है, निकल नहीं पा रहा, तो वो इर्रेशनल नंबर है। समझ आया कि नहीं आया? और जो रूट से बाहर निकल आया तो ये पूरा इर्रेशनल है भाई ना, क्योंकि अंदर का नंबर सिर्फ प्योर वो रेशनल है। अगर ये नंबर अंदर मैं 2 लिख दूं तो 2 क्या है? रेशनल नंबर, लेकिन रूट 2 रेशनल नहीं है, वो इर्रेशनल है। समझ रहे हो इस चीज़ को कि नहीं? तो ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि आपके ABC ये वाले ABC ये सब के सब क्या होंगे? और रियल नंबर क्या होता है? सारे पॉजिटिव नंबर, सारे जीरो तो एक ही होता है ना, सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, सारे फ्रैक्शन वाले नंबर, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, सारे रूट वाले नंबर, सारे डेसिमल वाले नंबर, समझ रहे हैं? कोई भी नंबर सब रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये कुछ भी हो सकते हैं। समझ में आया? ये किसी भी प्रकार के नंबर आपको दिखेंगे आगे एक्सप्रेशंस में, ठीक है? हाँ, एक शर्त है, क्या? वो अपन मेंशन कर लेते हैं, बट एक शर्त है, एक शर्त, ये सब रियल हैं लेकिन सिर्फ A जीरो नहीं हो सकता। ये इकलौती शर्त होती है यहाँ पर, समझ रहे? A क्या नहीं हो सकता? हालांकि रियल नंबर जीरो भी होता है, लेकिन A के लिए मना है, तुम जीरो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम जीरो हो जाओगे तो x² को मल्टीप्लाई करके इसको भी क्या बना दोगे, तो यही गायब हो जाएगा। तो फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगा क्या? क्वाड्रेटिक के लिए शर्त क्या है? पावर कितना होना चाहिए? 2, और इस x⁻² के साथ ये कोफिशिएंट कौन है? A, तो इसको मना है कि तुम जीरो नहीं होगे, क्योंकि अगर तुम जीरो होगे तो इसको भी क्या बना लोगे, तो ये तो गायब हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहा। ये क्या बन गया? x⁻1। कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, समझे ना? तो इसको मना है, ये जीरो नहीं हो सकता। बाकी कोई भी जीरो हो, कोई भी रूट में कोई कुछ भी हो, जीरो के अलावा ये कोई भी हो सकता है, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रूट, कुछ भी चलेगा, जीरो बस नहीं होगा ये, समझे? ये इतनी चीजें समझ में आ गई? आया कि नहीं आया? यहाँ तक आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, एनी पॉलिनोमियल और एनी क्वाड्रेटिक क्या बोलेंगे? एनी पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ना, एनी पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलेगा? चलेगा कि नहीं? ठीक है, लेकिन उसमें इक्वल टू 0 लगा होना चाहिए ना। एनी इक्वेशन विच हैज़ गॉट द हाईएस्ट पावर 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ पर नोट कर लीजिए, एनी इक्वेशन ऑफ highest degree 2 is called quadratic equation. ठीक है, the general form of quadratic equation is this, or standard form, where a, b, c are real numbers, where a does not equal to 0, only this is the condition. ठीक है, and x are known as variable, a and b are known as coefficient of x² and x. c is a constant number. ये क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक समझे? ये नंबर समझ आया आपको? कांस्टेंट नंबर। अच्छा, अब अगली चीज पे आते हैं। ठीक है ना, देखिए फिर से मैं एक चीज आपको दोहराना चाहूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में क्या है? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल होने के लिए एक ही शर्त है, क्या? पावर हमेशा किस में होंगे? होल नंबर। होल नंबर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक खुद क्या होता है? पॉलिनोमियल।
और पॉलिनोमियल के लिए शर्त है कि पावर होल नंबर में होना चाहिए। अगर इसके पावर भी अगर होल नंबर में नहीं आएंगे तो ये खुद क्वाड्रेटिक भी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ सुनिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट? तो रूट हम किसका कॉपी कर रहे हैं? पॉलिनोमियल के चैप्टर से जीरोस का, है ना। आपने पढ़ा ना व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कुछ वैल्यू हम रखें तो वो उस पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो। तो जो वैल्यू आप रख रहे हैं वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। फैक्टर नहीं, क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। समझ आया? कोई नंबर अगर आप रख रहे हैं और उस नंबर ने आपकी पूरी इक्वेशन को क्या बना दिया? जीरो बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर उसी जीरो का नाम हम क्या रखेंगे? रूट रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट का मीनिंग सेम है किसके? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के। ठीक है ना, ठीक है। यानी रूट भी क्या होगा? वेरिएबल की वो वाली वैल्यू होगी जो अगर मैं इक्वेशन में रख दूं तो पूरे इक्वेशन को क्या कर देगी? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड मतलब समझना है, जो LHS है वही RHS बना देगी। समझे कि नहीं समझे? जैसे मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx = 0। समझे ना? ये ABC तो कोई नंबर होंगे ना, इनको होने दीजिए। x की जगह मुझे ऐसा क्या रख देना चाहिए कि ये सब सॉल्व हो करके कितना बन जाएं? 0। तो जो चीज़ आप x की जगह रखेंगे, जिसने ये आपका कौन सा पार्ट है? LHS, और ये वाला आपका कौन सा पार्ट है? RHS। कि वो RHS है? उल्टा लिख दिया मैंने, वो RHS होगा ना। ठीक है, सुधार लीजिएगा। दिस इज RHS एंड दिस इज LHS। ये है RHS और इसके बराबर ये वाला हिस्सा है। तो x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि ये भी सिमट के क्या बन जाए? RHS 0। तो जो चीज़ रखने से ये RHS बन जाएगी, यानी हमने x की जगह कोई नंबर रखा और उस नंबर ने इस इक्वेशन को क्या किया? सेटिस्फाइड करा दिया, सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई कर दिया मतलब ये क्या बनना चाहता है? 0। और x की जगह इस नंबर को हमने रखा, उसने इसको 0 बनवा दिया। तो x ने क्या किया? सेटिस्फाइड कर दिया कि नहीं? 0 बनवा दिया। तो जिसने इसको 0 बनाया वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल होता तो। और अभी इसका नाम हम क्या रख चुके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलने के बजाय उसको क्या बोलेंगे? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की वो वैल्यू क्या कहलाने लगेगी? रूट कहलाने लगेगी। समझ आया? क्या कहलाएगा? रूट। तो रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होता है? दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन आर नोन एज रूट ऑफ द इक्वेशन। समझ आया? इसको नोट कर लीजिए। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज वैल्यू ऑफ variable which satisfy the given quadratic equation are known as root of quadratic इक्वेशन। ठीक है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखें और वो इसी इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब समझ रहे हैं? LHS और RHS क्या बना दे? बराबर बना दे। तो वही वैल्यू क्या कहलाएगा? ये वैल्यू x वेरिएबल की वैल्यू, यही वैल्यू क्या कहलाने लगेगी? रूट कहलाने लगेगी। ठीक है, अगली चीज, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना होता है? हाईएस्ट पावर होता है 2। जितना पावर होगा मैक्सिमम उतने रूट निकलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर किसी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके कितने रूट निकलेंगे? रूट या 0? समझ में आ रहा है? 3 0 या 3 रूट, एक ही मतलब है दोनों शब्द का। ठीक है, किसी का मैक्सिमम पावर 4 है तो उसके कितने 0 निकलेंगे? 4 या रूट बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। तो इसके कितने रूट निकलेंगे? 2।
ठीक है, नोट करिए, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर इज 2, therefore there are 2 roots possible। ठीक है, कितने रूट पॉसिबल हैं? अगर पावर 2 है हाईएस्ट तो 2 रूट। हम एक रूट का नाम क्या रख देंगे? अल्फा, और दूसरे रूट का नाम क्या रख देंगे? बीटा। एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा। अल्फा कुछ वैल्यू होगी एक्स की, बीटा भी कुछ वैल्यू होगी एक्स की, वेरिएबल की, कोई भी वेरिएबल रहे। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? तो 2 रूट ये हो गए। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज बना सकते हैं पहला, या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं पहला। ठीक है, समझ आ गया ये? ठीक है ना, हो गया भाई यहाँ तक? ठीक है, ये नोट करें, आपका एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 1 से पहले के कुछ ट्राई दिस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके पेज नंबर 67 में अवेलेबल हैं, है ना। ये ऊपर वाले जो क्वेश्चंस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आपके लिए, ये कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके पेज नंबर 67 पर ट्राई दिस के नाम से अवेलेबल हैं। ठीक है, वैसे भी ये क्वेश्चन अगर आपने बना लिए तो समझ लीजिए आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो गया। दोनों एक ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के लिए वो और कौन सा नाम यूज़ कर रहे हैं? स्क्वायर, और वी कैन सिंपली स्क्वायर इक्वेशन। ठीक है, सेलेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एक वेरिएबल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेलेक्ट करिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए एकमात्र शर्त क्या है? किसी भी वेरिएबल का पावर सिर्फ किस में होना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर के अलावा कोई दूसरा पावर नहीं दिखना चाहिए। चेक करते हैं, अगर ऐसा मिल गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं मिला तो नहीं है, उसको काट पीट देंगे। ठीक है, पहला देखिए ज़रा, x² - 3x = 0। इस x का पावर भी होल नंबर और इस x का पावर भी होल नंबर। कितना? इसका पावर तो 1 भी होल नंबर, 2 भी होल नंबर, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलेगा, अलाउ है, इसको पहचानिए। आपको किसी नंबर का पावर नहीं देखना है, याद रखिएगा। पावर सिर्फ किसका देखते हैं? वेरिएबल का। इस x का पावर क्या? होल नंबर। इस 2 का पावर भी, तो इसके पावर को देख के घबराना नहीं, क्योंकि ये तो हमारा टारगेट ही नहीं है। ये नंबर का पावर है ना, नंबर के पावर को आपको देखना ही नहीं है, वो चाहे किसी में भी रहे। इसको वो चाहे फ्रैक्शन में दे देते, चाहे डेसिमल में दे देते, चाहे रूट में दे देते, चाहे नेगेटिव दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? किसका है? ये 2 है ना, किसका है? नंबर का पावर। उसको नहीं चेक, हमको किसको चेक करना है? वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल का पावर होल नंबर है, अलाउ है। दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वाला बताइए क्यों, क्या रीजन देना पसंद करेंगे? इसका पावर कितना है? होल नंबर है कि नहीं? 1 होल नंबर है कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है कि नहीं? क्यों नहीं बोलना? क्वाड्रेटिक के लिए कम से कम कितना पावर? 2, और ये 2 नहीं है। तो रीजन क्या दे के छोड़ना इसको? द हाईएस्ट पावर इज 1। समझ रहे हैं? हाईएस्ट पावर इज 1, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? कितनी पावर चाहिए हमको? 2, और ये 2 नहीं है, इसलिए ये रीजन दे के इसको हमने क्या किया? कट कर दिया, क्वाड्रेटिक नहीं। समझ रहे हैं? अगला चीज इस पर बताइए, इसका पावर देखिए होल नंबर, और इसका पावर कुछ नहीं है, तो 1 होगा होल नंबर। तो बोलिए, यहाँ पर वेरिएबल का पावर 2 है, वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? नहीं है। क्यों? हाँ, इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2, और हम किसकी तलाश में हैं? एक वेरिएबल वाला। तो इसको क्या डिक्लेयर करके छोड़ देना है? देयर आर 2 वेरिएबल्स। समझ रहे हैं? देयर आर 2 वेरिएबल्स, देयरफॉर इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ में आ गया ये? ठीक, अगला बोलिए, ये x का पावर होल नंबर 2, बाकी तो कोई वेरिएबल है नहीं, इसलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पहचानिए, क्या रीजन लिखेंगे आप? हाईएस्ट पावर इज 1, और 2 वेरिएबल अवेलेबल हैं, इसलिए दोनों रीजन आप कुछ भी लिख सकते हैं। पहला रीजन आप बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर 2 नहीं है,
इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा रीजन, एक से ज़्यादा वेरिएबल है, इसलिए इसकी वजह से भी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ गए ना? अगले क्वेश्चन पर आइए, इसको देखिए, ओरल बताइएगा, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आपको, ओरल। क्यों, कैसे पता? जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? हाँ, बाकी और कोई x स्क्वायर नहीं बनेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि होल नंबर बन रहा है पावर। इसको पहचानिए ज़रा, ये है हमारा होल नंबर है और ये x है रूट में, लेकिन इस x का पावर कितना है अंदर में? 1। तो ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। हाँ, नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। कितना होता है? रूट मतलब हाफ होता है ना, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1, ओवरऑल इसका पावर कितना बना? हाफ। और हाफ होल नंबर है क्या? तो x का पावर क्या आ गया यहाँ? 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं होता। किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर ही होना चाहिए। समझ आया? किसी भी वेरिएबल का पावर होल नंबर ही होना चाहिए, और ये होल नंबर नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, इसलिए बोलिए क्या होगा? ये क्या होगा? ये रूट था ना, क्या होगा? क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। रीजन क्या लिखेंगे? पावर्स आर नॉट इन होल नंबर। सीधी सी बात, रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। ठीक है ना? आगे बताइए, कितना दिखा? 2 दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खुलता है तो a स्क्वायर आता है, और ये तो नंबर का स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा, तो हमको तो a स्क्वायर से मतलब है ना, तो x का स्क्वायर आएगा होल नंबर। तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलाउ है? ठीक है। नेक्स्ट, इसको पहचानिए, x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर ही बनाएंगे, मैक्सिमम पावर मिल जाएगा होल नंबर में 2, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक है। ये है कि नहीं? नहीं है। इस x का पावर 2, इस x का पावर, और इत्तेफाक से ये रूट के अंदर नहीं है, तो 1 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है, इसलिए ये पूरा। देखिए, नंबर रूट में चलेगा, नंबर निगेटिव हो, रूट में हो, नंबर का पावर किसी में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसको चेक करते हैं? सिर्फ वेरिएबल। ठीक है, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत रखिएगा। समझ आया? होगा क्वाड्रेटिक? होगा। इसको बताइए ज़रा, क्या रीजन देके छोड़ रहे हैं आप इसको? एक से ज़्यादा वेरिएबल, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। पावर भले चाहे कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसको ज़रा पहचानिए। हाँ, इस x का पावर कितना है? 1/2, और 1/2 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? वेरी गुड, बड़े बहुत सही जा रहे हैं। इसको बोलिए है। क्यों? पावर 1 पावर 2 चलेगा, ये 3 रूट में है, इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। इसको पहचानिए, x इंटू एक्स स्क्वायर तो मिलेगा ना कहीं, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये आपके ट्राई दिस वाले क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से बना लिए। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 1 पर। ये इसमें भी हमको वही क्वेश्चन सेम पूछा है, सिर्फ हमको क्या करना है, वही पहचानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है एक वेरिएबल वाला और कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला बताइए, है ना? क्यों? होल नंबर और इसका पावर भी होल नंबर, तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलेगा। ये नहीं है, क्यों? एलसीएम निकालेंगे तो x, बिल्कुल ठीक। जब आप x नीचे एलसीएम निकालेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? x, और 1 से x को डिवाइड करेंगे x, और x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहीं ना कहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज़, अगर ये पसंद नहीं आता आपको तो आप क्या करिए, दूसरा आर्गुमेंट लगा सकते हैं। ये 1/x है, इसको जब हम इन्वर्ट करेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर क्या हो जाएगा? -1। किसी भी चीज़ को जब हम वैसे पलटते हैं तो पावर क्या हो जाता है? होता है। 9वीं कक्षा में पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? एक्सपोनेंट के चैप्टर में, दूसरे तीसरे चैप्टर में। तो जब आप ऐसे इसको पलटते हैं तो x ऊपर जाकर के पावर कितना बना लेगा? -1। इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि -1 क्या है? होल नंबर है क्या? नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक भी नहीं रहेगा। दोनों में से कोई भी आर्गुमेंट आप लगा सकते हैं, x⁻³ भी, x⁻−1 भी। ठीक है, ये वाला पहचानिए, है ना? ये भी होल नंबर, यहाँ भी होल नंबर, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पहचानिए, ये तब आप जान गए। क्यों नहीं है? रीजन जरा बताएंगे।
1/2, रूट का मतलब 1/2 और 1/2 होल नंबर नहीं है, तो सीधे स्टेटमेंट क्या लिखना है? पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट इन होल नंबर, 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। देयरफॉर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पहचानिए, है क्योंकि ये एलसीएम लेने के बाद ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा? x, और वो x इससे मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर तक ही सीमित है ना, उससे ऊपर नहीं जा रहा, इसलिए ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको पहचानिए, होगा कि नहीं? लेकिन ये √5 रूट में है तो नंबर है ना, चलेगा? पक्का? अच्छा ठीक है, करेक्ट है। इसको जरा बताएं, है? अगर मैं यहाँ पर 0 लिख देता तो फिर ये होता क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्यों? जीरो किसी से मल्टीप्लाई होके 0 बना दे। अच्छा, अगर मैं यहाँ 0 लिखने के बजाय इसको 0 लिख दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? ये क्यों? हमारा टारगेट कौन सा सामने वाला? एक्स स्क्वायर है बस। अरे भाई, मैं इस x के सामने अगर 0 लिख दूं 10 हटा के, तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? एक्स स्क्वायर के सामने वाले कोफिशिएंट को क्या लिखते थे? a, x के सामने वाले कोफिशिएंट को b और बाकी वाले नंबर को c। किसको 0 होना अलाउ नहीं है? a को। b हो सकता है कि नहीं? कोई भी 0, ये a नहीं होना चाहिए बस, समझे ना? इसलिए ये है अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर 10 है ना, 0 नहीं है ना ये? ठीक है। ये वाला नहीं है ना, क्योंकि 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो नहीं है। ये है, है कि नहीं है? क्यों नहीं है? हाईएस्ट पावर 1 है और 1 क्वाड्रेटिक नहीं बनाता, इसलिए ये नहीं होगा। वेरी गुड। ये वाला जरा पहचाने, है? क्यों? हाईएस्ट पावर 2, क्योंकि x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आर्गुमेंट समझ में आया? किसको क्या बोल के छोड़ना है, किसको क्या बोल के पकड़ लेना है, तरीका समझ में आ गया? ठीक है, ये नोट कर लें सारी चीज़ें।